गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्टूडेंट, मैं तंजीम सर यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के कारण कुंडली के केंद्र से कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को लेकर के आया हूं। और अगर पिछली वीडियो आपने मेरी देखी थी तो उसमें जो कुंडली पे धारा बह रही थी तो हमने कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी। और आज की हम अपनी इस क्लास में जब धारा क्या हो रही होगी, कुंडली में बह रही होगी, तो कुंडली के केंद्र पर नहीं बल्कि कुंडली के केंद्र से कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जब निकालनी है ना, तो जहां से धारा बह रही है वहां से और जिस जगह पे निकालनी है वहां तक की दूरी पता होना चाहिए। यही बायोट-सावर्ट के नियम में समझाया था मैंने। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद यूपी बोर्ड के इस बेहद जरूरी क्वेश्चन को देखें। 2 मिनट में कितनी आसानी से समझ में आ जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कुंडली में बहने वाली धारा के कारण कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तार को लेकर के एक कुंडली बनाएंगे। जैसे मैंने एक तार से एक वृत्ताकार कुंडली बनाई है। ये तार से क्या है, एक वृत्ताकार कुंडली बनाई है। अब इस कुंडली में विद्युत धारा बहेगी। तो बच्चों, धारा कुंडली में बह रही है, कुंडली के केंद्र पर नहीं बह रही है। धारा कहां में बह रही है, कुंडली में बह रही है, कुंडली के केंद्र पर नहीं बह रही है। और अब हमें चुंबकीय क्षेत्र केंद्र से अक्ष पर दूरी है वहां पर निकालना है। तो हमें क्या पता होना चाहिए, तार से अक्ष तक की दूरी पता होना चाहिए। तो अब एक चीज तो पता थी, जब वृत्ताकार कुंडली है तो इसकी त्रिज्या केंद्र से परिधि तक की दूरी इसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या। अब मैं कुंडली को बोर्ड पर अगर ऐसे दिखाऊं तो पूरी गोल दिखाऊंगा, लेकिन अगर मैं कुंडली को इस तरह से तिरछा दिखाऊं, तो आपको बोर्ड पर कुंडली थोड़ी सी लंबी बनी हुई दिखेगी, तो मैंने क्या किया, बोर्ड पर इस कुंडली को बनाया। तो ये कुंडली जो थी वो इस तरह से दिखी, हालांकि गोल है पूरी, लेकिन ये कुंडली इस तरह से दिखी। और ये कुंडली के तार हैं, सिरे हैं, जिससे कुंडली में धारा प्रवाहित होगी। अब इस कुंडली में जब धारा ये आई प्रवाहित हो रही है तो कुंडली के केंद्र से कुंडली की परिधि तक की दूरी कुंडली की त्रिज्या कहलाएगी। और फिर केंद्र से, ये जो आपने केंद्र बनाया है, केंद्र से यहां पर अगर निकालनी है तो ये कुंडली की अक्ष कहलाएगी। तो अक्ष पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसका मतलब धारा यहां बह रही है, तो हमें यहां से यहां तक की दूरी पता हो, तो हमने इससे इसको मिला दिया। तो ये हो गई है कुंडली में धारा बह रही है वहां से, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है वहां तक की दूरी हो गई है। क्या हो गई है, दूरी। और ये केंद्र से जहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र वहां तक की दूरी हो गई है।
इस दूरी को हमने x कह दिया क्योंकि x अक्ष पर है, ये x कह दिया। इस कोण को थीटा कह दिया। तो अब हम यहां से देखें तो हमें एक त्रिभुज मिला इसके बराबर में। वो त्रिभुज क्या मिला? ये केंद्र था, यहां पे धारा बह रही थी, ये अक्ष था और ये अक्ष से दूरी थी, ठीक है। इसे हमने P पॉइंट कह दिया। तो ये यहां पर हमें तीव्रता निकालनी थी, इसे O और इसे A कह दे। तो OAP एक त्रिभुज बन जाएगा जिसमें ये हमें कोण के सामने लंब पता है और 90 के सामने कर्ण पता है। और अब बचा कुचा हमारे पास जो x है वो आधार आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ये थीटा है तो कोण के सामने लंब। अब पाइथागोरस का अगर आप कर्ण निकालें तो पाइथागोरस से जब कर्ण निकालेंगे तो ये दूरी जो हो जाएगी अंडर रूट में r स्क्वायर और प्लस x स्क्वायर हो जाएगा। अब रूट हटा के आप इस पर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 1/2 लगा सकते हैं। तो हम अगर इस त्रिभुज से दो चीजें निकालें, एक तो हम साइन थीटा निकालें, तो साइन थीटा लंब बटे में कर्ण। अब लंब कितना है? r और बटे में कर्ण कितना है? ठीक है, कर्ण r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर जो है वो 1/2 है। ये तो इतनी बात हो गई साइन थीटा की। अब हम चले बायो-सावर्ट के नियम पे। तो बायो-सावर्ट के नियम से, अब नियम से क्या आएगा? ठीक है, तो हमारा b बराबर μ0/4 धारा I आती है, लंबाई L और साइन थीटा अपॉन में धारा से चुंबकीय क्षेत्र तक की दूरी का वर्ग, दूरी का वर्ग। तो ये दूरी हमें नहीं पता है तो इसका वर्ग निकालना था। और ये दूरी हमने कितनी निकाली है? ये दूरी जो निकल के आई है वो अंडर रूट में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। अब जो लंबाई थी तार की लंबाई, और जब कुंडली बनाई वो काय में बदल गई? परिधि में। तो लंबाई की जगह पर आप क्या रख दीजिए? परिधि। तो b ऐसी रहा, μ0/4 ऐसी रहा, I ऐसी रहा। लंबाई की जगह परिधि रख के 2πr और साइन थीटा की जगह पर, साइन थीटा की जगह पर r अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब बटे में जो रह गया दूरी का वर्ग, और दूरी धारा से कितनी है? r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्या है? 1/2। अब दूरी पे क्या लगा है? हमारे सूत्र के अंदर बायो-सावर्ट के अनुसार वर्ग लगा है। क्या लगा है? वर्ग। तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास b बचेगा μ0/4 बचेगा, I 2πr स्क्वायर बचेगा, नीचे r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब जब आधार एक से होते हैं घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। एक घात इस पर है, आधी घात इस पर है, और एक और आधी मिलकर 1.5 बनती है, और 1.5 को 3/2 लिखते हैं। तो फिर हमारे पास b बराबर μ0/4 I 2πr स्क्वायर अपॉन में r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 आई। अब हमने क्या किया? 2 पाई से पाई और एक 2 से 2 कैंसिल कर दिया।
तो हमारे पास B बराबर म्यू 0/2 बचेगा, I और R स्क्वायर बचेगा, नीचे R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचेगी और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर लिख के इसको हम बात को खत्म करेंगे। तो इस तरह से हमने क्या देखा, अगर कोई तार से बनी कुंडली है और उसमें विद्युत धारा बह रही है तो फिर आप क्या करेंगे, उस कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो निकाल सकते हैं और एक केंद्र से अक्ष पर x दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र जब निकालेंगे तो क्या करेंगे, कुंडली में धारा बहे तो चुंबकीय क्षेत्र बायोट-सावर्ट के अनुसार निकाला करो, यह सूत्र है। अब इसमें दो बातें ध्यान रखते हैं, जब कुंडली बनती है तो तार की लंबाई परिधि बन जाती है और जो दूरी होती है, इनके सूत्र में दूरी का वर्ग था तो दूरी का हमने वर्ग निकाला। अब हमें एक दूरी निकालनी थी तो समकोण त्रिभुज बना और पाइथागोरस प्रमेय से हमने कर्ण निकाल लिया, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग से निकाल लिया। अब हमें सूत्र में साइन थीटा था तो साइन थीटा लंब बटे में कर्ण, लंब r था, कर्ण r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 आ गई। जब हमें साइन थीटा मिल गया, दूरी मिल गई, तो फिर हमने बायोट-सावर्ट के नियम में, ठीक है, साइन थीटा और दूरी का मान रख के कुंडली के केंद्र से कुंडली की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कर लिया। तो ये कुंडली के केंद्र से कुंडली की अक्ष पर कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यूपी बोर्ड में बहुत आता है। उम्मीद करता हूं कि ये आपको खूब समझ में आया होगा और अगली वीडियो में मैं फिर आपके लिए एक और नए यूपी बोर्ड से संबंधित सवाल को लेकर के आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।